माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। मैं बच्चों को ऐसे ही करके प्यार करता हूँ, क्या करूं। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें तो मैं कहता हूँ बाल देवता, क्योंकि वो ऐसे ही होते हैं। चलो मैं आपको आज के विषय बताता हूं। आज हम वाहन के संबंध में बात करेंगे, जिसके दो कारक हैं। आने वाले समय का ग्रह गोचर कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं है, अतः उनको वाहन चोरी होने के अथवा वाहन से दुर्घटना होने के योग बन रहे हैं, ना हो इसके उपाय उन्हें बताना चाहता हूं। नया वाहन हमारा नुकसान ना करे, इसके लिए मैं कुछ टिप देना चाहता हूं। और व्यवसायिक वाहन किसे सूट करता है, किसे सूट नहीं करता है, यह बताना चाहता हूं। वाहन सबको सूट नहीं करता, इसे सूट नहीं करता, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं। उसके साथ साथ वाहन कैसे फिट रहे आपका, ये बताना चाहता हूं। दुर्घटना का शिकार वाहन की वजह से कौन होता है, ये बताना है आपको। और राशिवार क्या सावधानियां रखनी है अब से लेकर 2-3 महीने तक, ये बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वाहन में ऐसा क्या रखें जो वाहन सुरक्षित रहे और आपको भी सुरक्षित रखे। तो ये सारे विषय होंगे आज की बातचीत के। और साथ ही साथ मेरा हाथ पर ये देखना चाहेंगे क्या आपकी किस्मत में कितने वाहन हैं? अरे आज एक भी ना हो, लेकिन भविष्य किसने देखा है? मैंने और आपने देखा है। कहां देखा है? इसमें देखा है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, आपके सोचने का दायरा बढ़ेगा और व्यवसाय के विस्तार हेतु नए विचार आएंगे जो निसंदेह सफलता दिलाने वाले सिद्ध होंगे। जीवन साथी का सहयोग इस दिन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा सानिध्य भी जीवन साथी से मिलेगा। बस एक सावधानी, अपनी ईमानदारी पर इस दिन डटे रहिएगा और धैर्य और शांति बनाए रखिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? गजक का सेवन करिए और कराइए, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, एकाग्रता की कमी इस दिन दिखाई दे रही है, भावुकता हावी हो रही है और इस दिन डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए सुपाच्य भोजन लें। दोपहर के बाद कार्यों में रुचि आनी शुरू होगी। दोपहर के बाद शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा दिन में कि इस दिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अधिक करें, दिल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, अन्यथा गलत निर्णय होंगे, आप परेशान होंगे। उपाय क्या करना है? ये दिन अच्छे से बीते, इसके लिए आप पके हुए भोजन का दान जरूर कीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, करीबी दोस्त और आपके पार्टनर्स नाराज होकर आपका दिन परेशानी भरा बना सकते हैं तथा कोई गलत जानकारी भी आपको मिल सकती है, जिसके चलते आप मानसिक तनाव का शिकार हो जाए या गलत निर्णय ले बैठे। लेकिन कार्य यथावत चलते रहेंगे, इसलिए चिंता ना करिएगा। बस एक सावधानी रखिएगा, दूसरों पर अति निर्भरता इस दिन नहीं होनी चाहिए। अपने आप अपने काम कीजिए और अपने भावनाओं को जरा कंट्रोल में रखें। उपाय क्या करेंगे? गणपति जी के 12 नामों का जप कीजिए, मैंने लिखा है, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। तो वाहन व्यक्ति लेता कैसे है और कैसे वाहन और खूबसूरत और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है? वाहन का सुख कैसे मिलता है, किसको नहीं मिलता है? अरे किसको दुखी कर देता है वाहन? कुछ लोगों के वाहन में हॉर्न को छोड़कर सब कुछ बजता मिलेगा। ये स्थिति किसकी आती है बताता हूं, लेकिन शुरुआत यहां से कर रहे हैं। शुक्र और शनि के सहयोग से ही व्यक्ति वाहन लेता है। जितना अच्छा शुक्र होगा उतना ही अच्छा वाहन सुख होगा। और शनि देता है वाहन की परेशानियां, लेकिन शनि यदि आपका अच्छा है या जितना अच्छा होगा आपका वाहन, आपको उतना कम परेशान करेगा। जैसे मेरे पास किस्से बहुत होते हैं। एक किस्सा याद आया, हमारे एक मित्र थे, उनका शनि नीच का, 71-72 का जन्म है, ऐसा शनि उनका नीच का है।
और मैं उनसे सदा कहता था कि कभी भी नया वाहन नहीं लेना, और नया वाहन यदि लेना भी तो किसी अन्य के नाम से लेना, माता पिता पत्नी आदि जो भी कोई है, और फिर जब वो उसको थोड़ा सा यूज कर ले, दिन 2 दिन 6 दिन, तब तुम उसे चलाना शुरू करना। खैर उन्होंने नई मोटरसाइकिल ली कोई बढ़िया सी, और हमें बताया कि हमने नई मोटरसाइकिल खरीदी। मेरा तो तुरंत वही प्रश्न होता है, बोले नहीं मैंने अपने नाम से लिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, तुम देखने आओ। मैंने कहा आता हूं। 2-3 दिन बाद जब मैं गया, मैं देखो मोटरसाइकिल तो खड़ी है 2-3, लेकिन नई मोटरसाइकिल कौन सी है। तो मैंने इतने जब वो बाहर आए तो मैंने कहा भाई बधाई हो, लेकिन नई मोटरसाइकिल है कहाँ। तो वो बोले नई मोटरसाइकिल 3 दिन में पुरानी लगने लगी, सीट बंदर फाड़ गए, छोटे भाई ने मोटरसाइकिल गिरा के उसमें सब खुरेचे मार दी, और उसकी हेडलाइट फूट गई, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो मेरे से ब्रेक नहीं लगे, तो वो आगे एक गाड़ी खड़ी थी उसमें जाके घुस गई, लो हो गई पुरानी। अब उसमें हॉर्न नहीं बज रहा था, बाकी सब कुछ बज रहा था। तो शनि जब खराब होता है तो शुक्र वाहन तो खरीदवा देगा, लेकिन शनि उस वाहन को मेंटेन नहीं होने देगा, उसमें हमेशा कोई ना कोई परेशानी होती रहेगी। लेकिन शनि यदि बेहतर हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो उसका वाहन उसे बहुत कम परेशान करता है, अच्छा चलता है, एवरेज भी अच्छा देता है। हमारे यहाँ तो एवरेज बड़ा प्राइम होता है ना, तो एवरेज अच्छा देता है। एक चीज बता रहा हूं, ये व्यवसायिक वाहन जो लोग खरीदना चाहते हैं वो सुने ध्यान से, शनि जरूर अपना दिखवा लें, क्योंकि अच्छा शनि यदि किसी का होता है तो वाहन से धन कमवा देता है। जी हाँ, वाहन से धन कमवा देता है। जिसका शनि अच्छा हो तो उसे वाहन से अर्निंग मिलनी शुरू हो जाती है, उसे अर्निंग मिलनी चाहिए, उसे अर्निंग करनी चाहिए। यदि किसी जॉब में या किसी भी व्यापार में है, कुछ कैब्स वगैरह वो चलवा दे, टैक्सीज वगैरह वो चलवा दे, लाभ होगा। लेकिन यदि शनि बुरा है तो वाहन से नुकसान करवा देगा, और ये नुकसान ऐसा नहीं होता, बड़ा परेशान करता है। और ये नुकसान हम हाथ पर देख सकते हैं, मतलब शनि हमारा वाहन कैसा रखेगा ये हाथ पर इसके संकेत आते हैं, उसे हम देख सकते हैं। लेकिन पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जानते हैं। कर्क राशि, आप किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं, ये यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। दोपहर के बाद किसी अपने से झगड़ा भी हो सकता है, सांस और गले से संबंधित परेशानी हो सकती है। बस एक सावधानी बरतिएगा, परिवार में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करें, पास पड़ोस में ज्यादा दखलंदाजी मत करें, इस दिन तंज मारने से बचें, और दोपहर से पहले महत्वपूर्ण कार्य कीजिए, क्योंकि उसके बाद का समय महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उपाय क्या करना है, जरूरतमंद को चावल का दान करें, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, भाषा शैली के कारण इस दिन आपकी समस्या हो सकती है, धन का अभाव भी इस दिन दिखाई दे रहा है। दोपहर के बाद अलबत्ता शुभता प्राप्त होनी शुरू होगी, आपको कोई शुभ समाचार दोपहर बाद मिल सकता है। यात्रा से भी लाभ के योग बने हुए हैं, उसे एक सावधानी रखिएगा, धन का निवेश ना करें, चुगली करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है, गायत्री मंत्र का अभी बैठिए 21 बार जप कीजिए, उसके बाद काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, सामाजिक दृष्टि से मान सम्मान में वृद्धि होगी, अपने लोगों से उपहार आपको मिल सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद नए व्यापार की शुरुआत ना करें या किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें तो अच्छा रहना है। जुकाम, नजला, खांसी, बीमारी आदि हो सकती है, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। और हाँ, एक विशेष सावधानी, पारिवारिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहें, कहीं गलत निर्णय या गलत बातचीत से कोई नुकसान ना हो जाए। उपाय क्या करना है, रसीले फल खाइए, खिलाइए, तो सब ठीक करेंगे। चलिए अब मैं आपको वाहन के बारे में बताता हूं। देखिए आजकल मैंने इस चीज नोट की है, देश में वाहन के प्रति क्रेज बढ़ रहा है, वाहनों की बिक्री में भी निरंतर बेहतरी हो ही रही है, और नई नई बाइक्स वगैरह का क्रेज तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि भारत की एक बड़ी पॉपुलेशन, लगभग 63% पॉपुलेशन यंग है, और जो बच्चे होते हैं
जो यूथ होते हैं इन्हें बाइक्स वगैरह बड़ी अच्छी लगती हैं, घुर से निकल जाते हैं, इधर यूं करते हुए जाते हैं। हालांकि शनि अच्छा नहीं हो या मंगल अच्छा नहीं हो तो यूं करने के परिणाम भी बड़े जल्दी मिलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं 2-3 चीजें आपको हाथ पर दिखा रहा हूं शनि के बारे में, क्योंकि शनि यदि अच्छा नहीं है तो वाहन सुख आपको लेने नहीं देगा। आपका नया वाहन बहुत जल्दी पुराना सा लगने लगेगा, क्योंकि उसमें चोटें लगने लगेंगी, चोट लगेगी, उसमें वाहन को चोट लगेगी। कभी ये टूट गया, वो टूट गया, कभी कोई स्क्रैच मार गया, कभी कोई कुछ तोड़ लाया, घर का व्यक्ति ले गया, तो ये सारी चीजें, कभी उसकी मशीनरी सही कार्य नहीं कर रही, कभी उसका एवरेज गिर गया, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर इस तरीके की यदि हाथ में ये रेखा है ना, ये आपकी एक रेखा जा रही है, लेफ्ट लाइन कहते हैं इसे, और यहाँ पे ये कई भागों में अगर बट जाती है तो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। और ऐसे लोगों को वाहन का सुख नहीं मिलता। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, साफ साफ कहता हूं कि वाहन मत खरीद कर चलवाना। यानी कमर्शियल वाहन ऐसे लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करता। यहां तक कि ऐसे लोगों को अपना वाहन भी किसी अन्य के नाम पर लेना चाहिए, चाहे को बोरोअर बन जाए, को परचेजिंग कर ले, लेकिन अपने वाहन की जो ओनरशिप है ये घर में किसी अन्य व्यक्ति को दे। अन्यथा इनका ये वाहन सदा इनको कष्ट देता रहेगा, सदा इनको परेशानी देता रहेगा, क्योंकि इनके किस्मत में, इनके भाग्य में वाहन का सुख है ही नहीं। वाहन आ गया हाथ में, अगर ये वाला हिस्सा उन्नत है आपका, ये वाला हिस्सा उठा हुआ है, ये बाहर को नहीं निकला हुआ है, ये हिस्सा उठा हुआ है, तो आप हो सकता है, मतलब ये लाइंस नहीं कह रहा हूं मैं ये वाला हिस्सा कह रहा हूं, अंगूठे का ये वाला हिस्सा अगर उठा हुआ है तो ये तय है कि आप चाहे कितने भी गरीबी से आए हो सकता है आपके पास साइकिल भी ना हो, या साइकिल खरीदना भी आपके लिए कुछ सबसे कम ना हो, लेकिन जिंदगी में एक बार प्रभु की कृपा से आपको ऐसा वाहन मिलेगा कि तबीयत आपकी खुश हो जाएगी। ये स्थान, ये वाला स्थान जो मैं बता रहा हूं, ये स्थान जितना कम कटा फटा होगा, ये स्थान जितना स्पष्ट होगा, उठा हुआ होगा, और इसका रंग यहाँ के मुकाबले जितना बेहतर होगा, आपके पास उतने ही सुंदर वाहन होगा। और यदि यहाँ पर बहुत सारी लाइनें नहीं, 1-2 तो हो ही जाती हैं, तो ये स्थान अगर आपका उठा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी लाइनें नहीं है, तो वाहन आपके काम भी आएगा, वाहन आपके काम भी आएगा। लेकिन कुछ लोगों की वाहन से दुर्घटना बहुत होती है, आपने देखा होगा। तो अभी ये सारी बातें आगे बढ़ाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल जानने के बाद। तुला राशि, आज कोई भी कार्य पूरा ना होने पर निराशा, हताशा पैदा हो सकती है। भाग्य जिन लगेगा कि साथ नहीं दे रहा है, लेकिन 3 बजे के बाद थोड़ा सा बेहतर होगा। उसके बाद परिवार में भी मौज मस्ती होगी, व्यापारियों को भी लाभ होगा, रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। सावधानी, दोपहर से पहले अजनबी लोगों से सावधान रहें, उनकी बातों में नहीं आना है, किसी भी भ्रम भुलावे में नहीं उलझना है। उपाय क्या करेंगे? यदि संभव हो सके तो मंदिर में हल्दी का दान कर दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, समय का सदुपयोग कीजिए जिससे कि आपकी स्थिति अनुकूल हो, लाभ हो। अधिकारी वर्ग के सहयोग से सफलता मिलती दिखाई दे रही है। दोपहर के बाद व्यर्थ की यात्रा करनी पड़ सकती है, मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है, एकाग्रता भंग हो सकती है। सावधानी एक जरूर रखिएगा। वाहन का उपयोग इस दिन बहुत सावधानी से चले तथा यात्रा में भी बहुत सावधानी बरते। उपाय क्या करना? ओम हं हनुमते रुद्रात्माय हुम पट का जप करके अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। धनु राशि,
विशेष रूप से रचनात्मक कार्य करना मंगलकारी होगा तथा अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने की कोशिश करना इस दिन संतोषजनक परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, कोई नए कार्य का आपको ऑफर भी आ सकता है जिससे धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। एक सावधानी, गरीबों का उपहास इस दिन मत कीजिएगा, उनको डांटिएगा भी नहीं। उपाय क्या करना है? यदि संभव हो सके तो पीले वस्त्र पहने, यदि संभव नहीं हो सके तो पीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांधे, फिर अपने काम पर जुटे, रूल सब ठीक करेंगे। तो चलिए अब हम पुनः बातचीत शुरू करते हैं और मैं आपको हाथ पर ये दिखाता हूं कि किन लोगों की बाइक या गाड़ी, कोई भी गाड़ी, चाहे कमर्शियल हो, पर्सनल हो, कार, स्कूटर, साइकिल, कुछ भी हो, वह दुर्घटना करती रहती है। ये जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसका उपाय मैं बताऊंगा जो आपको करना ही करना होगा और जीवन पर्यंत करना होगा। लेकिन एक खास चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेष रूप से जो लोग बाइक और स्कूटर बहुत चलाते हैं, इस बात को जरूर सुन लेना क्योंकि जिंदगी भर के फायदे और नुकसान से ये बात जुड़ी हुई है। जो लोग बहुत बाइक या स्कूटर चलाते हैं उनको ये बात सुननी ही होगी क्योंकि जिंदगी का सवाल है। तो चलिए मैं आपको अभी हाथ पर दिखाता हूं, गौर से देखिएगा, गौर से देखिए 2-3 निशानों को। ये देते हैं दुर्घटना। देखिए ये जो स्टार बनता है, ये यहां पर जीवन रेखा पर जो स्टार बनता है या जो आपके शनि की रेखा है इस पर यदि कोई स्टार बनता है या इस प्रकार से ये गाढ़ा गाढ़ा हो जाती है, ये गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है या ये हल्की सी टूटी हुई सी दिखाई देती है, बहुत गौर से देखिएगा, हल्की सी टूटी हुई सी दिखाई देती है, ये अच्छा नहीं। यदि ये आपके या आपके घर में किसी के हाथ पर है तो ऐसे लोगों को हमेशा शनिवार को उड़द सरसों का तेल का दान जरूर करना है। गर्मियों में हर शनिवार को शरबत जरूर बांटना है और शनिवार के दिन यह सुंदरकांड का पाठ कर लें, यह चालीसा कर लें और यह महामृत्युंजय का जप कर लें। जीवन पर्यंत करना होगा। महामृत्युंजय के 21 मंत्र भी वो शांत भाव से बैठकर शिवलिंग के सामने बैठ जाए और ये करना शुरू कर दें तो एकदम से उनको इसका लाभ मिलना शुरू होगा। तो कोई बड़ी दुर्घटना होनी भी होगी तो हल्की फुल्की खरोच से निकल जाएगी। तो इसीलिए ये जरूर कर लें क्योंकि हाथ पर ये संकेत होंगे तो वाहन लगातार दुर्घटनाग्रस्त होता रहेगा और आप उस पर बैठे होंगे तो आपको भी दिक्कत होगी। ऐसे लोगों का वाहन हमेशा परेशान करता ही करता है, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। मैं कुंडली से भी आपको एक चीज बताना चाहता हूं, लेकिन बताने से पहले मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग स्कूटर और मोटरसाइकिल ज्यादा चलाते हैं उनको 2 बातों का बहुत ध्यान रखना होगा, अन्यथा जीवन भर की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके बारे में मैं अभी बड़े तफसील से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल कुंडली की ये बात करना जरूरी है। कुंडली का जो 4था और 7वां भाव होता है ये आपके वाहन योग को दर्शाता है। ये दोनों भाव जितने बेहतर होंगे वाहन उतना बेहतर होगा, जल्दी होगा, बड़ा होगा। इस भाव पर जितना अधिक शुभ प्रभाव होगा उतना ही बड़ा वाहन होगा, उतना ही वाहन आपका साथ देगा और वाहन की प्राप्ति में कभी भी कमी नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपका 4था 7वां भाव ये बहुत मजबूत स्थिति में है तो आप देखना ऐसे लोगों का वाहन बहुत समय तक पुराना नहीं लगता, वो एकदम ताजा तरीन लगेगा। मेंटेन रखते हैं वो लोग अपने वाहन को और वाहन उनका अच्छे परिणाम देता है। वो कहीं बीच में रुक के खड़ा नहीं होता। एक आध 2 बार तो खैर एक अलग बात है, लेकिन उस वाहन को देखकर आप पूछेंगे कितना पुराना है, वो कहेंगे 10 साल। तो आप एक बार जरूर कहें 10 साल, अरे बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। उनका वाहन सदा चमकता रहता है, उसमें बहुत ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह भी आपको दिखाई नहीं देंगे, सब चीज व्यवस्थित होगी। लेकिन यदि ये दोनों भाव अच्छे नहीं है तो परेशानी होगी। अच्छा, एक और चीज, मान लीजिए आपने एक वाहन ले लिया, अब ऐसी कोई आवश्यकता आ पड़ी कि आपको एक वाहन और चाहिए,
तो जिनका चौथा सातवां भाव अच्छा होता है उनको तुरंत मिल जाएगा वाहन, या वो तुरंत ले पाएंगे, अन्यथा वाहन ले नहीं पाएंगे। चौथा भाव जब बहुत खराब होता है या सातवां भाव जब बहुत खराब होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि लोन चुका ना पाने की वजह से वाहन गिरवी रख चला जाता है, या उसका क्या कहते हैं, वो वाहन को पकड़ लेते हैं, जो उसका टेक्निकल शब्द समझ में नहीं आ रहा, तो वो रिकवरी वाले आते हैं, बॉस टाइप लोग, और वो वाहन उठा के ले जाते हैं। ऐसी स्थिति उसमें आ जाती है, ठीक है ना। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका चौथा सातवां भाव बहुत बेहतर हो यदि आपको अनेक वाहन लेने हैं तो। अन्यथा एक आध वाहन तो कोई भी दिला देता है, आजकल तो वैसे भी मिल ही जाते हैं। अब बस वो हॉर्न छोड़कर उसमें सब कुछ ना बजे, इसके लिए उपाय जो मैं बताऊंगा वो जरूर कर लेना। लेकिन एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुने। यदि तीसरा भाव और आठवां भाव किसी व्यक्ति का शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो वाहन कभी भी दुर्घटना नहीं देगा, कभी हुई भी तो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। लेकिन तीसरा आठवां भाव यदि खराब है या बुरे ग्रहों के प्रभाव में है, ऐसे व्यक्ति का एक बार एक्सीडेंट जरूर होता है जिसमें उसको चोट लगती है। अब उपाय कर रहे हैं या वो समय बाय द वे अच्छा है तो चोट कम लगेगी, अन्यथा चोट ज्यादा लग जाएगी। एक और चीज सुनिए, जिनका शुक्र और चौथा भाव बहुत कमजोर होता है उन्हें पैसा होने के बावजूद वाहन सुख नहीं मिलता। जी हाँ, या वाहन सुख की कामना ही नहीं होती उन्हें, वो खरीदते नहीं। उनके घर के लोग लड़ते रहते हैं, गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए, वो क्या टैक्सी बुला लो भाई, टैक्सी आजकल कहीं भी मिल जाती है, फोन करो टैक्सी आ जाएगी, ऐसा वो कहेंगे। लेकिन उनको वाहन खरीदने में रुचि नहीं होगी, पैदल पैदल चले जाएंगे, रिक्शा पे बैठे चले जाएंगे, थ्री व्हीलर कर लेंगे, अपना वाहन नहीं खरीदना चाहते। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे भी होंगे जो कहीं भी चल देंगे, बस से चल देंगे, किसी भी साधन से चल देंगे, भीगते हुए चल देंगे, पैसा है लेकिन फिर भी वो वाहन नहीं खरीदेंगे यदि शुक्र उनका अच्छा नहीं है तो। मैं बुरे की बात नहीं कर रहा, बुरा शुक्र तो और नुकसान देगा, लेकिन शुक्र यदि उनका कमजोर है तो रुचि नहीं होती ऐसे लोगों को वाहन आदि खरीदने में। खरीद भी लेंगे तो उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे बिल्कुल। कभी कभी तो ये लोग क्या करते हैं, वाहन खरीदा यानी शुक्र अच्छा नहीं है कारण से या प्रेशर से, घर वालों के प्रेशर से वाहन खरीद भी लिया, किसी और को चलाने को दे देंगे, कोई उनसे वाहन ले जाएगा, वो फिर भी पैदल ही चलेंगे। ऐसे लोगों के बच्चे वाहन चलाते रहते हैं, वो अपना पैदल ही चलते हैं। शनि यदि अच्छा है, चौथा भाव भी किसी व्यक्ति का अच्छा है, सातवां भाव भी किसी व्यक्ति का अच्छा है, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति पैदा हो जाती है। क्या? वाहन हमेशा आपके पास तो रहेगा, आसपास खूब रहेगा, लेकिन उस वाहन को आप अपना नहीं कर सकते। जब मर्जी हो तब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाहन अवश्य है, सूर्य अच्छा है तो सरकारी वाहन है, लेकिन आप अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो सरकारी। शुक्र और शनि के साथ सूर्य का संयोग बनने पर सरकारी वाहन या कंपनी के वाहन में ही घूमना रहता है, लेकिन आप उसे अपना नहीं कह सकते। अपनी मर्जी के अनुसार आप या आपके घर वाले उसका उपयोग नहीं कर सकते। आप लोग करते तो हैं, लेकिन जो गलत तो है ही है, और इसका कभी नुकसान भी हो सकता है। मैं ऐसी एक और विशेष बात आपको बताना चाहता हूं। बाइक और स्कूटर जो लोग बहुत चलाते हैं उनकी बात करनी है। जिन लोगों की दशाएं खराब है उन्हें वाहन में क्या रखना है वह बात करनी है। कमर्शियल व्हीकल से संबंधित कुछ बात बताना चाहता हूं, और जो बाइक सवार उनको एक बड़ा खतरा उनके इर्द गिर्द मंडरा रहा है उसके बारे में बताना चाहता हूं। लेकिन पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता देता हूं। मकर राशि, आज पदोन्नति के योग बने हुए हैं। कार्यस्थल पर लोग आपसे बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे, अपनापन महसूस होगा। कार्यस्थल पर आप अपना कार्य बढ़िया से कर पाएंगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। बस एक चीज का ध्यान रखना होगा, आज आलस्य बहुत रहेगा जिसकी वजह से कुछ कार्यों में बाधा आ सकती है, वहां आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। एक सावधानी,
धर्म की मर्यादा मत तोड़िएगा इस दिन। अपना कार्य अपनी मर्यादा में रह के करते रहिएगा, अन्यथा परेशानी में उलझेंगे। उपाय क्या करना है? नाक को साफ कीजिए, गुनगुना पानी पीजिए और अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, पूर्वक ग्रहों में थोड़े उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। जरूरी दस्तावेज भूल सकते हैं, कहीं कोई कागज मिस हो सकता है, बनते हुए कार्यों में अवरोध आ सकता है तथा कुछ लोग आपके लिए परेशानियां पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना बिल्कुल मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? कुछ रोगियों के लिए मदद का संकल्प अवश्य निकालें इस दिन, फिर अपने काम पर जुटे, वो सब ठीक करेंगे। और हाँ, जो संकल्प निकाले उससे उनकी मदद जरूर कर दीजिएगा, किसी भी वक्त कर दीजिएगा। मीन राशि, आपकी परिवार में इज्जत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। घूमने फिरने और कुछ खरीदारी के योग भी बने हुए हैं। दोपहर के बाद शारीरिक कष्ट हो सकता है, कार्य अपूर्ण रह सकते हैं, अस्वस्थता हो सकती है या अस्त व्यस्त हो जाएगा सब कुछ, ऐसा हो सकता है। वैसे एक सावधानी रखिएगा, दोपहर के बाद कोई भी खरीदारी या सौदे ना करें, खासतौर से बड़ी खरीदारी या बड़े सौदे में सब्जी खरीदने को नहीं कह रहा हूं। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप एं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय या एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका जप जरूर कीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करने वाले हैं। चलिए बातचीत और आगे बढ़ाते हैं। एक और विशेष बात आपसे करना चाहता हूं। जो लोग गैराज में काम करते हैं या किसी बड़े होटल आदि में ड्राइवर है या किसी वाहन वाली कंपनी में कार्यरत है या फिर जो लोग स्वयं ड्राइविंग नहीं कर सकते और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनके क्या योग होते हैं कि वो वाहनों के इर्द गिर्द रहते हुए भी वाहन का सुख नहीं उठा पाते। दरअसल उनके शुक्र और राहु का संयोग होता है किसी रूप में। शुक्र से चाहे दोनों साथ बैठे हो, चाहे समसप्तम हो, त्रिकोण में हो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, या राहु से शुक्र केंद्र में हो, तो ऐसे में उन्हें वाहन, अपने वाहन का सुख नहीं मिलता। ऐसे चारों ओर वाहन ही वाहन है, चारों ओर वाहन ही वाहन है। बेटा माँ से कहता है, मैं इसी जगह नौकरी करता हूँ जहाँ मेरी चारों ओर बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती हैं। अच्छा, ऐसी क्या नौकरी करता है? बोले ट्रैफिक पुलिस का काम करता हूं। ऐसी स्थिति बन जाती है। जी हाँ, पैसा है फिर भी नहीं हो पा रहा वाहन, अपना नहीं कह सकते, चलाते दिन भर, सुख नहीं है। एक और चीज राहु की वजह से होती है। राहु एक और काम करता है, वो आपको अपना वाहन खरीदने नहीं देगा। आपको अपने वाहन सुख के लिए या तो अपने पिता पर डिपेंड होना पड़ेगा, या पत्नी पर डिपेंड होना पड़ेगा, या ससुर जी पर डिपेंड होना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए तो राहु शुक्र एक और अजीब सा काम करते हैं, उन्हें कभी भी नए वाहन का सुख नहीं मिलता। और जिस व्यक्ति का राहु और शुक्र के साथ साथ मंगल कमजोर है, और राहु को मंगल जो है हड़का नहीं सकता, डांट नहीं सकता, तो नया से नया वाहन कुछ दिनों में सेकंड हैंड बन जाता है। चाहे वो साइकिल हो या हवाई जहाज, वो तुरंत सेकंड हैंड बन जाएगा। हालांकि साइकिल और हवाई जहाज की तुलना तो गड़बड़ कर दी मैंने करके, लेकिन फिर भी जो भी हो, मतलब उनका कोई वाहन हो तो वह सेकंड हैंड हो जाएगा। ऐसे लोगों को व्यवसायिक वाहन या फिर अपनी बड़ी सी सुंदर सी गाड़ी सूट नहीं करेगी। इन सभी में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वह नया सा कभी नहीं लगेगा, जबकि जिनका शुक्र अच्छा है उनका पुराना वाहन भी नया जैसा लगता है। तो जो लोग ज्यादा स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हैं, मैं उनको दो बहुत महत्वपूर्ण हिदायत देने वाला हूं, जिसको उन्हें सुनना ही नहीं है बल्कि फॉलो करना है अपनी जिंदगी में। अन्यथा दो बहुत बड़े खतरे उनके पीछे मंडरा रहे हैं। लेकिन अभी उनकी बात करते हैं जो बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि अपने वाहन में बहुत समय देते हैं, बड़ा समय गवाते हैं, उसे बड़ा सजा कर रखते हैं। उनका शुक्र अच्छा होता है। ऐसे लोग यूं करके, ऐसे ऐसे करके चमकाते हैं वाहन को, देखते रहेंगे यूं यूं, अरे ये आया,
ऐसे ऐसे करके खूब धोते हैं। अरे बने बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे पढ़ाई लिखाई छोड़कर वाहन धोते हैं, सुबह सुबह व्यायाम आदि छोड़कर वाहन धोते हैं, चकाचक रखते हैं। अक्सर वो एसेसरीज की दुकान पर पहुंच जाते हैं, भाई नई एसेसरी क्या आई मोटरसाइकिल की या स्कूटर की या कार की, और वो अपने वाहन में उसे फिट कराते हैं। लेकिन आपको एक राज की बात बताऊं, जो लोग वाहन को जरूरत से ज्यादा वक्त देते हैं वो अपना शुक्र बर्बाद कर लेते हैं, और ऐसे लोगों को शुक्र की वजह से उनका लक्ष्य और समृद्धि ये जरा कम मिलती है और कठिनाई से मिलती है। क्योंकि शुक्र आपने वहां खर्च कर दिया, भाई वाहन को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, महकता हुआ रखिए, एकदम पिंच रखिए, ये तो समझ में आता है। लेकिन सुबह भी वाहन पे खड़े हुए, शाम तो फिर वाहन को देख रहे, रात में भी झांक झांक के देख रहे हैं वाहन फिट है, ये एसेसरी आई, वो एसेसरी आई, इसको ऐसे लगाएंगे, इसको ऐसे करेंगे। इतना वक्त मत दीजिए, शुक्र जाया हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मतलब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत अधिक वक्त नहीं। यदि राहु, शनि और मंगल ये चौथे भाव को प्रभावित कर दे तो मैं कहता हूं कि वाहन आपका कभी भी न्यू नहीं लगेगा, बेहतर नहीं रहेगा। आपके वाहन में हॉर्न की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि गाड़ी में हर तरफ से आवाजें आती हैं। ऐसी स्थिति बनती है, लोग भी पहचानते हैं कि आप आ रहे हैं, और लोग अपने ईश्वर को याद कर लेते हैं जब आप के साथ बैठकर चल रहे होते हैं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं, ब्रेक मारा पता लगा उसकी सीट ही आगे चली गई। कुछ भी हो सकता है ऐसे लोगों की गाड़ी में, शीशा खोला और गिर गया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोगों की गाड़ी में चोरी भी वो बहुत ज्यादा होती है, पता लगा पहिया ही खोल के ले गया। हम एक बार स्टेशन से निकले, मित्र की गाड़ी में बैठे बड़े आराम से, और वो गाड़ी स्टार्ट करके रेस दे रहा, गाड़ी नहीं बढ़ रही आगे। उतर के देखा तो पीछे के पहिए गायब थे, नीचे ईंटें लगी हुई थी, नई गाड़ी थी। तो ये इसी वजह से होता है, शनि राहु मंगल की वजह से। और ऐसे लोगों को अपने वाहन की रक्षा सारे जीवन करनी पड़ती है। उसे बहुत सही जगह सटीक तरीके से पार्किंग करे, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएगा। अच्छा भाई, वाहन की बात थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और बर्थडे की बात करते हैं। कुछ लोगों का आज जन्मदिन है, विश करेंगे, क्या पता वाहन ही मिल जाए, क्योंकि आज हम वाहन की बात कर रहे हैं। लेकिन हम तो विश करेंगे, और जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत बढ़िया हैं। आपको थोड़ा 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 नया 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 सीखने को मिलता चला जाएगा, और इसकी वजह से आर्थिक लाभ भी होगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जिन लोगों को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कुछ करना है, उनके लिए ये 12 महीने बहुत विशेष हैं। आप आगे बढ़ेंगे, आपका कद ऊंचा होगा, आपको इन 12 महीनों में प्रतिष्ठा और प्रशस्ति प्राप्त हो सकती है। हो सकता है कोई पुरस्कार आदि भी मिले, अच्छी जगह बोलने आप जाएंगे, या अच्छे मित्र आपके जुड़ेंगे, आपसे मित्रता अच्छी होगी। आपको गुरुओं का, बुजुर्गों का, शिक्षकों का अच्छा सहयोग इन 12 महीनों में प्राप्त होने जा रहा है। तो कुल मिलाके ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिन चीजों का ध्यान रखना है वो सुनिए, सर, आंख, गला और लिवर, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए चलना होगा। इसके साथ साथ अहंकार बढ़ने से आपके संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। अहंकार बढ़ने से आप बीमार भी हो सकते हैं, और अहंकार की वजह से आपको नौकरी में अथवा बिजनेस में बाधाएं आ सकती हैं। इस बात का जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बाकी समय तो अच्छा है ही है। एक चीज का विशेष ध्यान, इमीडिएट गेन्स कुछ नहीं होंगे, इसलिए आप मेहनत करिएगा, कुछ दिनों के बाद गेन्स हो जाएंगी, लेकिन होंगी, ये तय है। कुछ नया कार्य सीखे, कुछ नया पढ़िए और आगे बढ़िए। उपाय के तौर पर हर बृहस्पतिवार को शहद और हल्दी का दान जरूर कर दिया कीजिएगा, और वाणी को मधुर ही नहीं मधुरतम बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा इन 12 महीनों में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो चलिए जुटिए, ऑल द बेस्ट।
चूंकि अभी का जो ग्रह गोचर होगा 20 के बाद का, और ये ग्रह गोचर मार्च तक कुछ इस प्रकार से रहेगा कि दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, तो हर राशि के हिसाब से कुछ ऐसे उपाय जो दुर्घटनाएं रुक जाएं। मैं पहले आपको दुर्घटना से बचने के कुछ सूत्र देता हूं, इसे बहुत ध्यान से समझिए, लिखिए। जिन राशियों को 31 अक्टूबर तक ज्यादा ध्यान रखना है वो है मेष, वृषभ, कर्क, कन्या और धनु। खैर, वैसे सबको ही ध्यान रखना होगा फिलहाल मार्च तक। तो मंगल यंत्र वाहन में रखना चाहिए। मैं कुछ एक बता दे रहा हूं, इसमें से जो आपको सूट करे या जो आप कर सके वो कर लीजिएगा। दूसरी बात, एक नियम बना लीजिए, आप अपने इष्ट को याद करके ही वाहन स्टार्ट करें। ये एक नियम बना लीजिए। 2 सेकंड लगते हैं, प्रणाम किया प्रभु को। कुछ लोग अपनी गाड़ी में अपने इष्ट को रखते हैं, उनके चित्र को रखते हैं। उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपने इष्ट का चित्र अपनी गाड़ी में अवश्य रखिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप गाड़ी से उतरे, एसी में जाकर बैठ गए और वो इष्ट का चित्र धूप में है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो एक छोटा सा कवर भी बना लीजिएगा जिससे उनको ढक दिया करें। ठीक, तो मूल बात क्या है कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें, निकलने के लिए चलें, 1 सेकंड अपने प्रभु को याद कर लें, अब बेहतर ड्राइविंग कर पाएंगे। दूसरी चीज, जो लोग मां दुर्गा में आस्था रखते हैं और वो उनकी इष्ट है, उन लोगों को शक्ति यंत्र या मां दुर्गा का कोई भी यंत्र अपने वाहन में रखना चाहिए। ये एकदम सुरक्षा कवच की तरह से कार्य करता है। अगली बात, यदि शनि और मंगल की दशा चल रही है तो 31 अक्टूबर तक तो कम से कम सरसों का तेल लेकर अपने वाहन में निकलिए और रास्ते में या लौटते समय उसे किसी गरीब को जरूर देते आइएगा। एक और चीज, ये आप अपने घर के लोगों को जरूर कर दीजिएगा, शनि की जड़ वाहन में जरूर रखनी चाहिए, और जड़ ना मिले तो शनि की लकड़ी को आप किसी कपड़े में या कागज में लपेट कर प्रणाम करके और उसे वाहन के बॉक्स में रखिएगा, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो या कार हो, जरूर रखिएगा। सुंदरकांड वाहन में जरूर रखें, ये कवच का कार्य करता है। सामने न रखें, अंदर रखें। एक और चीज जो मैंने आपको अभी जीवन रेखा दिखाई थी ना, जीवन रेखा दिखाई थी, जैसे कहीं पर तिल हो या ऐसे ऐसे रेखाएं हो, या जीवन रेखा पे इस तरीके की रेखाएं आ रही हो, या ऐसे ऐसे गाढ़ी हो रही हो जीवन रेखा, ऐसे कच हो, तो वाहन बहुत सावधानी से और ध्यान से चलाइएगा। देखिए, अब सड़क पर वाहन बहुत स्पीड से चलाते हैं, कोई मेडल नहीं मिलेगा आपको। नुकसान अगर हो गया तो डॉक्टर की दवाइयां और इंजेक्शन जरूर मिल जाएंगे, और जिसका आपने नुकसान किया है उस नुकसान को करने की वजह से जीवन पर्यंत अपराध बोध से ग्रसित रहेंगे, सारी जिंदगी पछताते रहेंगे, और साथ साथ मुकदमा अलग झेलेंगे, पैसे का नुकसान अलग होगा। इसीलिए खामखा स्पीड मत दिखाया कीजिए, उससे कुछ नहीं होता। एक और चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, हृदय रेखा पर यदि आपके कट आ रहे हो, ऐसे ऐसे करके हृदय रेखा कट रही हो, या ऐसे ऐसे करके कट रही हो, या बीच में से कहीं टूट रही हो, बराए मेहरबानी वाहन बहुत ध्यान से चलाएं। देखिए, चलाना तो पड़ेगा और बिना बहम चलाइए उसको, किसी बहम वगैरह की जरूरत नहीं है। बस प्रभु का नाम लीजिए, ध्यान से चलिए, स्पीड से मत चलिए, कंसंट्रेशन से चलिए, इधर उधर दिमाग मत भटकाइए। और मैं आजकल लोगों को देखता हूं, तो पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूं, पता नहीं एजुकेशन से सभ्यता आती है कि नहीं आती है, लेकिन मैंने देखा है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बड़ी सी गाड़ी में जा रहे हैं, मोबाइल हाथ में बस यूं करे हुए चले जा रहे हैं। अच्छा, सामने वाली गाड़ी अचानक रुक गई तो ठोक गई और फिर दोनों खड़े होकर लड़ रहे हैं। मैंने देखा है, फेसबुक चेक करते हैं लोग गाड़ी चलाते वक्त, फोन आया, हाँ बाद में बात करता हूं, रख दी, चलो ये समझ में भी आया, या
गाड़ी साइड में करी, घंटों बातें कीजिए, लेकिन लोग गाड़ी चलाते चलाते फेसबुक चेक कर रहे हैं। हाजिर है, क्योंकि फेसबुक तो एक ऐसा आकर्षण है जिसमें आप बिल्कुल डूब जाते हैं, और फेसबुक में डूबने के बाद वहां क्या होगा भगवान जाने। लेकिन लोग खूब करते हैं, खूब पढ़े लिखे लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, पढ़े लिखे बच्चे करते हैं ऐसा। एक और चीज, मार्केश की दशा में वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि मार्केश की दशा में बड़ी दुर्घटना होती है। यदि आपके तीसरे और 8वें भाव में अशुभ ग्रह हो तो वाहन कभी भी दुर्घटना दे सकता है। जीवन में कम से कम 2 बार तो देगा ही देगा। मेष राशि के लोगों को मेरी सलाह है कि आज के बाद वो वाहन बहुत सावधानी से चलाएंगे। मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, और आप देखिएगा कि अगले 1.5-2 महीने में, 2.5 महीने में, 2.5 मान के चलिए, अगले 2.5 महीने में दुर्घटनाएं बहुत बढ़ेंगी, कोई भी वाहन हो चाहे। इसलिए आप ध्यान रखें। अपने डैशबोर्ड पर या अपने गाड़ी के अगले हिस्से पर, मोटरसाइकिल हो तो आगे होता है ना जहां स्पीडोमीटर होता है, वहां एक सफेद कपड़ा जरूर रखें। ये मेष राशि के लोगों को करना है। वृषभ राशि के लोगों को वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। वाहन के अंदर सिगरेट शराब कभी नहीं पीजिएगा। वाहन के अंदर भोजन करने से भी बचें, और वाहन चलाते चलाते भोजन करने से आपको बचना होगा, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। वाहन चलाने से पहले मां दुर्गा को और अपने इष्ट को याद अवश्य करें। मिथुन राशि, जल्दबाजी दुर्घटना का कारण बनेगी, इसलिए आप बहुत शांत रह के वाहन चलाइएगा। वाहन में जल जरूर रखें, और जहां वाहन रोके तो जल पी लीजिएगा, ठीक है। मैं यहां एक और प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूं। कुछ लोग बड़ी बॉटल्स में, 1 लीटर वाली बॉटल्स में जल रखते हैं, और जब वो पानी पीते हैं, चूंकि वो वाटर ऊपर होती है तो यूं करके पीते हैं, इससे उनका कॉन्सेंट्रेशन खराब होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को डिसबैलेंस होते हुए और दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखा इस कारण से। इसलिए छोटी बॉटल्स अपने साथ रखिएगा जो आप ऐसे करके पी सके, और आपका कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब ना हो, या रुक के पी लीजिएगा, ठीक। कर्क राशि की अब बात करते हैं। क्रोध से बचने का प्रयास करें। क्रोध आ रहा है तो वाहन मत चलाइएगा, और आप लोगों को रात में वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, और आप सुंदरकांड जरूर रखेंगे वाहन में, ठीक है। सिंह राशि के लोगों को ध्यान तो रखना ही होगा आपको, और सरसों का तेल इतनी सी कोशिश ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल रोज ले लिया कीजिए, और उसे अपने साथ लेकर निकलिए, और लौटते समय उसे किसी गरीब को दे दीजिए। ऐसा मार्च तक कीजिएगा, ठीक है ना, समझ गए। कन्या राशि, भोर का जो समय होता है, दान, वो जो समय होता है, यानी जब धुंधल का छटने तो लगा है लेकिन अभी रोशनी स्पष्ट नहीं है, उस समय में आप बहुत सावधानी से चलें। कन्या राशि के लोगों को सामान्यतः मैं ये कहता हूं, इस समय वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। मैंने अपना अनुभव किया है कि वाहन की जो दुर्घटनाएं होती हैं हाईवेज पे खास तौर से, या शहरों में भी, वो रात में ज्यादा होती है, और उसमें भी विशेष रूप से 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में बहुत ध्यान रखना होगा। और चूंकि हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, रेड लाइट वगैरह का तो मानते हैं नहीं, क्योंकि जमींदार लोग हैं, कैसे रुक जाएंगे रेड लाइट पर, है ना, बेइज्जती खराब नहीं हो जाएगी हमारी, तो टक्कर मार देते, या कोई हमें टक्कर मार देता हमारे ही जैसा, या कुछ लोग सब कुछ सही है बावजूद उसके दूसरे की गलती की वजह से टक्कर खा लेते हैं, क्योंकि उनका शनि राहु मंगल खराब चल रहा है। तो आपको अपने सामने सफेद या गुलाबी कपड़ा जरूर रखना है कन्या राशि के लोग, ठीक, चाहे मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो या कार हो। तुला राशि के लोगों को क्या ध्यान रखना है?
मोबाइल ये आपकी दुर्घटना का कारण बन सकता है, रेडियो ये आपकी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तेज मत चलिएगा और आप अपने सामने जल जरूर रख लीजिएगा या पास में कहीं जल जरूर रखिएगा। वृश्चिक राशि को क्या करना है, एकाग्रता और नींद का खास ख्याल रखें। देर रात वाहन अकेले ना चलाएं। हनुमान जी को साथ लेकर चलिए तो सब ठीक करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। धनु राशि को हल्दी की गांठ वाहन में रखनी है और अपने सामने सफेद वस्त्र, थोड़ा सा ही हो, सफेद वस्त्र रख लीजिएगा, दाएं बाएं कहीं भी रख लीजिएगा। और यदि संभव हो सके तो वाहन चलाते वक्त सफेद वस्त्र पहन ले या सफेद धागा बांध ले, अच्छा रहेगा। मकर राशि के लोग यदि संभव हो सके तो शुद्ध सुपारी वाहन में रखें और परिवार के साथ जब आप जा रहे हो तो बहुत ध्यान से चलें। कंसंट्रेशन आपका एकदम सड़क पर और बाकी वाहनों पर होना चाहिए। अगर सिद्ध सुपारी नहीं है तो क्या करेंगे, तो आप अपने इष्ट के चरणों से उनकी जो प्रतिमा या फोटो हो आपके पास, उससे सुपारी छुआ ले, प्रणाम करें, आशीर्वाद स्वरूप उसे अपने पास रख लें वाहन में। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, उसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। जैसे आंख में कोई प्रॉब्लम है, सर में कोई प्रॉब्लम है या और अन्य कोई ऐसी प्रॉब्लम है, इसलिए ध्यान रखिएगा और आप सुंदरकांड अपने साथ रखिए। मीन राशि के लोग यदि आप दूर यात्रा पर जा रहे हैं तो लंबी दूरी स्वयं वाहन चलाने से बचिएगा या किसी और को साथ लेकर चलिएगा। अपने वाहन में गणपति को स्थापित अवश्य करें। तो भैया आपके अगर खूब सारे वाहन आए, बढ़िया बढ़िया वाहन आए, शुक्र पे जितनी ज्यादा अच्छी अच्छी सीधी सीधी लंबी लंबी रेखाएं होंगी उतने ही वाहन आएंगे आपके यहाँ। और जो वाहन आए वो चले और उसमें हॉर्न ज्यादा जोर से बजे। वाहन खरीदना शुभ हो आपके लिए, वाहन खरीदने से आपके घर में धन आए, उन्नति हो, इसी कामना के साथ हम प्रस्थान करते हैं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। अरे गोपू जी गुरुजी। आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ना प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, है? बच्चों के मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कब बुलाए? संडे कर लीजिए, छुट्टी होगी। ओके। अच्छा गुरुजी, कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है। कहाँ आना होगा? दिल्ली आना होगा। और कब आना होगा? पता और टाइम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेल भेजना होगा। groupup@itvnetwork.com पर मेल कीजिए जरा। सब बच्चों जल्दी आओ, मैं भी आऊंगा। गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा। जाओ जाओ जाओ, सब लोग चले आओ, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और साथ साथ खूब सारी मस्ती भी करेंगे। चले आओ आ जाओ।